दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाकुंभ के अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा में और हम दिखाएंगे अघोरियों की साधना को। आइए चलिए देखते हैं। अघोरी बाबा भारतीय तंत्र साधना और सनातन धर्म की एक रहस्यमयी परंपरा से जुड़े साधु होते हैं। ये शमशान में साधना करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अघोरी बाबा बैठे हैं। भक्त उनके पास आ रहे हैं और अपनी समस्या उन्हें बता रहे हैं। अघोरी बाबा द्वारा उनकी समस्याओं का निवारण किया जा रहा है। अघोर तंत्र साधना एक कठोर तंत्र साधना है। इस कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप ही अघोरी लोगों के कष्टों को दूर करते हैं। यहाँ पर अघोर संप्रदाय के गुरु द्वारा भक्तों के कष्टों को दूर करने के उपाय बताए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक दिन अघोरियों के पास आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महाकुंभ नगरी प्रयागराज में और मेरे साथ हैं अघोरी बाबा जी, जो हमें बताएंगे अघोर संप्रदाय के गुण रहस्यों को। बाबा जी, आप अपने बारे में बताइए। मैं अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदेशनाथ अघोरी। आपने अघोर बनने का निर्णय कैसे लिया? देखो, जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं हर एक के जीवन में घटती है। जी हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी घटना घटी तो हम यहाँ प्रेरित हो गए अघोर की ओर, जी क्योंकि हमारी जो आकांक्षाएं थी जी। किसी और पथ में जाके पूर्ण नहीं हो सकती थी, इसलिए हम अघोर को चुना है। अघोर बनने में कितना समय लगता है? अघोरी बनता नहीं है कभी। जी अघोरी को कम से कम अघोरी होता है पहले 12 साल तक तो अनघड़, मतलब जिसका अभी तक घड़ा ही नहीं हुआ, जी वो उसका शिक्षा काल होता है। जी वो सभी साधनाएं सिद्धियां विधियां जी सब सीखता रहता है, जी तो उसको बोलते ओघड़। या उसके बाद जब गुरु द्वारा उसको लगे, गुरु को पास हो जाए सभी का, जी तो गुरु को लगे कि ये अघोरी, इसको शब्द लगना चाहिए, तो गुरु द्वारा एक दी गई पदवी अघोरी है, जी वो पद है। जी ठीक है, तो फिर वो अपने आप को अघोरी बोल सकता है। जब तक गुरु उस पे उसको पास ना करे और 12 साल तपस्या ना हो जाए, जी। तब तक वो ओघड़ है। और अघोरी बनने में क्या गुण रहस्य होते हैं इसमें? कुछ रहस्य नहीं होते। भय, घृणा, अच्छा बुरा, ये सब पे कंट्रोल करना पड़ता है। एकदम नॉर्मल जीरो बनना पड़ता है। आप शून्य से। शून्य से दोनों पे आपका कंट्रोल रहेगा। किसी से भेद नहीं कर पाओगे, तभी आप अघोरी में आ सकते हैं। और अघोरी शमशान की साधना को बहुत पवित्र मानते हैं, इसका क्या कारण है? शिव स्वयं तो शमशानवासी है। जी जहाँ शिव का धाम हो वहाँ अपवित्र क्या। जी शमशान मतलब सभी विकृतियां जहाँ जाके शांत हो जाए, जी वो शमशान होता है। दूसरा कि शमशान में हमको एकांत मिलता है। जी लोग आएंगे तो दिल में मुर्दा फूंक के चले जाएंगे, और रात को तो कोई बिल्कुल नहीं आएगा। और अपने शास्त्रों के हिसाब से रात को दाह जी संस्कार नहीं होता है, जी। तो वो रात को हमको कोई परेशान ना करे, डिस्टर्ब ना करे, इसलिए शमशान में रहते हैं। जो मणिकर्णिका घाट है वहां पर 24 घंटे लाशें जलती रहती है और नहीं, ये बोला जाता है कि 12 से 3 बजे के टाइम पे रुकता है, तो उस टाइम पे साधना की जाती है। देखो, अग्नि में जल के सब कुछ पवित्र हो जाता है। जी ये शरीर है 5 तत्वों का बना, जी 5 तत्वों में विलीन हो जाए। इस 5 तत्वों का जहाँ हवन हो रहा है वो तो चिता हवन कुंड है, तो उसके सामने साधनाएं होती है। और अघोरी संसार के दुखों को दूर कैसे करते हैं? अघोरी जो अवगढ़ अवस्था में जो सिद्धियां प्राप्त कर लिया होती है, जी उसके द्वारा लोगों की समस्याएं दूर करता है। अघोरी का मतलब है कि वो अपने लिए कुछ नहीं करना है, जो करना है सांसारिक लोगों के लिए करना है। जी। बहुत ही शांत और सरल स्वभाव है अघोरी का। अघोरी बेटा न्यूट्रल रहते ना। उदासीन। ओरिजिनल अघोरी वो है, शांत ही रहेगा। पर जिसकी ओघड़ अवस्था है, जो अभी सीख रहा है, गढ़ा जा रहा है, जी तो उसमें तामसिक साधनाएं होती है, हम्म, तो तामसिक होता है उस काल में। जी और जब अपनी सब दिमाग पे, अपनी सभी इंद्रियों पे काबू बन जाएगा, तभी तो अघोरी बनेगा वो। जी। अब अघोरी जी, ये बोला जाता है कि जो अघोरी होते हैं सब का भक्षण करते हैं, ये बात कितनी सत्य है? नहीं, ये भ्रांतियां फैला रखी है। जी हम संसार से ही आए, कोई हम जानवर वानवर थोड़े ही हैं जो कुछ जी भी खा लेंगे। जी हैं? अघोरी वो ही खाता है जो इसकी थाली में आए। अघोरी अभी सबसे ज्यादा खराब तो इंसान ही है, इतने जी पाप कर्म कर चुका है, तो उसका भक्षण हम क्यों करेंगे। पर हाँ, कभी कभी परीक्षा काल होता है,
तो बोला जाता है कि तू सभी इंद्रियों पे काबू पाया या नहीं पाया, तो उसको टेस्ट जरूर किया जाता है। और क्या अघोरी आत्माओं से, भूत प्रेतों से बात कर सकते हैं? अघोरी जितनी योनियां हैं सब, भूत प्रेत वेताल संकिनी योगिनी डाकिनी, जितनी योनियां सबसे बात कर सकता है। नेगेटिव एनर्जी से बात कर सकता है, पॉजिटिव एनर्जी से भी बात कर सकता है। जी थोड़ा थोड़ा सबको पूछो, जी मेरा रिलैक्स हो जाएगा थोड़ा। जी जी। अघोर जी, समाज में अक्सर ये देखा जाता है कि अघोरियों को गलत समझा जाता है, ये हमें नुकसान ना पहुंचा दें। ये बात कितनी गलत है? नहीं, अघोरी अपने आप को कभी कभी विकराल दिखाता भी है जी कि लोग उनसे दूर रहे, इसलिए वो भयभीत होते हैं। बाकी अघोरी नारियल की तरह होते हैं, बाहर से कठोर है, अंदर से सॉफ्ट है। अघोरी कोई बड़ा साधक नहीं होता है, पर हमको उल्टा चलना पड़ता है, हमको छोटा बच्चा बनना पड़ता है, तब जाके अघोरी बनोगे। डायरेक्टली कुछ बड़ा नहीं बनना चाहेगा। और आप किसी भी कार्य को सक्षम कैसे बनाते हैं जो हो देखो, नहीं रहा होता है? हमारे सब कुछ संभव है, अघोर में असंभव जैसा कुछ नहीं। जी हाँ, कुछ क्रियाएं हैं ऐसी, साधना है, सिद्धियां हैं कि दवा, इसके द्वारा आप कुछ भी कर सकते हो। जो अष्ट सिद्धियां होती है वो सारी प्राप्त होती है? नहीं, मेन टोटल 3 है। अच्छा, 3 सिद्धि। शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना, जी ये टाइटल है, और उसके अंदर हजारों शाखाएं हैं। जी। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि सभी साधनाएं, 10 महाविद्याएं, अच्छा, मतलब जो वैदिक भी और जो तामसिक है, वो तीनों साधनाओं के अंतर्गत सारी आ सभी जाती है। साधनाएं आ जाती है। ऐसी कोई साधना बाकी नहीं रहती जिसको अघोरी ना कर सका। और अघोरी अपने शिष्य का चुनाव किस प्रकार करते हैं? अघोरी देखो, अपने शिष्य का वो खुद ही चुनाव करता है, कोई गुरु का चुनाव नहीं कर सकता हमारे यहाँ। जी योग्य पात्र होगा, शिष्य होगा, वो उसकी नजर में उसको परखेंगे, उसके संपर्क में रखेंगे। जी पहले संपर्क में रखे, जब उनके योग्य बन जाएगा, ये शिक्षा के लायक है, जी। तभी उसको शिक्षा दी जाएगी। अघोरी को क्या शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है? अघोरी में दो सभी विद्याओं की शास्त्र, शास्त्र तो हमारे पास शस्त्र ही, हम देखिए वो देखने वाला शस्त्र नहीं रखते, जी हमारे सब शस्त्र है, गुप्त है, उसको कहीं भी हो, कहीं भी चला सकते हैं हम। अच्छा तो ये हमारे जो तंत्र के शस्त्र है वो धारण करते हैं। दूसरा एक शिव का त्रिशूल है, वो धारण करते हैं। चिमटा है, सब साधु संत को है, वो धारण करते हैं। जी बाकी हम कोई कुछ भी रख सकते हैं। जी। तंत्र विद्या क्या होती है? तंत्र विद्या देखो, तंत्र की कई शाखाएं हैं, जी हजारों शाखाएं तंत्र की, अलग अलग तंत्र है, बूढ़ डामर तंत्र है, उल्लू तंत्र है, ऐसे हजारों शाखाएं हैं। जी उसमें आप जिसका चुनाव का, हम चुनाव करते हैं तामसिक साधनाओं का। जी। तामसिक साधनाओं का मतलब ये होता है कि वो जल्दी फल मिलता है, जबकि सात्विक साधना करने में उसका धीरे धीरे बहुत तपस्या करना पड़ता है, तो तुरंत फल पाने के लिए हम तामसिक साधना करते हैं। तो ये हानिकारक नहीं होती है? हानि सब चीज से होती है ना, अगर आपका कंट्रोल है तो कोई हानि नहीं। बाकी खाना भी हानि करेगा, आपको पानी भी ज्यादा पियोगे तो आवश्यकता से अधिक हर चीज हर चीज, हानिकारक है। जिसका अति है वो हानि है। और जैसे ये होता है कि समाज में लोग में थोड़ा अज्ञान है, अघोरियों से डरते हैं, तो इस बारे में आप क्या नहीं, कहना चाहेंगे? अघोरियों के अज्ञान है बेटा, क्योंकि अघोरी सामने आते ही नहीं तो लोग कहाँ से जानेंगे। जी और दूसरे लोग हैं, हमारे वस्त्र परिधान देख के डरते हैं और हमसे भयभीत होते हैं, जी। जबकि हम ये दूरी बनाने के लिए ये सब करते हैं। और जो जी। शोभा करते हैं वो अपने लिए नहीं करते, हम अपने इष्ट के लिए श्रृंगार करते हैं वो। जी। और काली माता पूजी होती है अघोरियों की? अघोरी में काली के कई स्वरूप है, काली है, कंकाली है, आद्य काली है, शमशान काली है, ऐसे कई स्वरूप है। वो अघोरी अपने हिसाब से साधनाएं करते रहते हैं। अच्छा अघोर में काली भी है और भैरव भी है। अच्छा। और शिव की उपासना भी की जाती है? ये सभी किया ही जाता है कि हम शिव तक पहुंच पाए। अच्छा हमारा टारगेट शिवलोक में जाना होता है, मोक्ष पाना हमारा टारगेट नहीं होता एक अघोरी का। हमको शिव के गण बन के सेवा करनी है। अच्छा। शिव की शिव प्राप्ति की आपका प्राप्ति मेन के उद्देश्य लिए है। ये सब चीजें जरूरी है। साधना सिद्धियां किस लिए जरूरी है कि जब आप एकांतवासी हो जाएंगे जी तब आपका शरीर संचालन तो करना होगा, तभी तो साधना होगा। जी तब ये सिद्धियां हैं, आपका शरीर का संचालन करती है, आपको आपकी जो भी आपूर्ति है जी उसको पूर्ण करती है, इसलिए सिद्धियां करते हैं। जी। पर हमारा टारगेट एक फिक्स है, शिव के नजदीक जाना। और जैसे अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु, तो क्या उससे बात की जा सकती है तंत्र के द्वारा? देखो, बात करने में ऐसा है, अगर उसकी आत्मा भटक रही है जी तो तंत्र द्वारा उसको बात कर सकते हो।
या उसके फिर आत्मा ने कहीं जन्म ले लिया तो कोई बात नहीं करेगा, फिर कहाँ से उसको मारेंगे क्या? वो बात असंभव है। हाँ, जब तक उसका 13 दिन का वो रहता है, जी 13 दिन तक कोई भी आत्मा मुक्त नहीं होती। जी। तो 13 दिन के अंदर आप उससे बात कर सकते हो, ये बोला जाता है कि 13 दिन तक आत्मा घर के आसपास घर रहेगी, के सत्य आसपास, है ये? ये सत्य है। और कितने दिन बाद फिर वो चले जाती है? ये जब तक उसकी मुक्ति नहीं होती या उसका टाइम लिमिट पूरा नहीं होता, अच्छा, अकाल मृत्यु होती अकाल है मृत्यु वाले के, तो जब तक जीना है तब तक तब तक रहेगी? वो भटकता रहेगा। हाँ, उसके अब हाँ, शरीर है नहीं, जी तो किसी के द्वारा उसको अच्छा कार्य कराया जाए। हम अघोरी ये करते हैं, भूतों के जी। द्वारा अच्छा कार्य करवाते हैं, किसी का परोपकार कराते हैं, तब वो अच्छा कर्म करेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगा। अच्छा, मतलब उसकी आत्मा अगर अच्छा काम करे तो भी उसकी मृत्यु हो जाएगी मुक्ति हो आत्मा जाए, की? हाँ, तो मुक्ति होगा। और वो अच्छा काम किस प्रकार से कर सकती है, वो जैसे? देखो, उसके पास देह तो है नहीं, अच्छा कार्य क्या करेंगे? जी पर हम मंत्र सिद्धि से उस आत्मा को भेजते कि वहां जाओ, किसी का भला इस हेल्प करके आओ, तो वो हेल्प करेगा तो भगवान ऑटोमेटिक उसको मुक्ति दे देंगे या कहीं जन्म दे देंगे, अच्छा, मतलब उसका टाइम लिमिट पूरा होने से पहले ही जन्म हो जाएगा? जन्म हो जाएगा। तंत्र में इतनी शक्ति होती है? तंत्र में सब कुछ संभव है, असंभव जैसा कुछ नहीं। तंत्र या अघोर दोनों में। जी और तांत्रिक लोग अलग होते हैं, अघोरी अलग होते हाँ, हैं। वो अलग अलग चीज है दोनों। तांत्रिक लोग होते हैं सठ कर्म सीख के लोगों का बुरा कर रहे हैं, जी और अघोरी है उनका किया कराया सबको हटा रहे हैं, जी सफाई भी तो कर रहे हैं हम। जी। मतलब अगर कोई दुखी है तो उसके दुखों को दूर करने का कार्य आपके द्वारा किया जाता है? हमारा कार्य ये है कि जन कल्याण हो। जी साधु मात्र का जीवन क्या होता है? अपने लिए नहीं होता है, जन कल्याण के लिए होता है कि हम उसको कैसे सहायता कर सकते हैं। और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप लोग क्या काम करते हैं? हम देखो, ये सब जो जन कल्याण करते हैं सनातन के लिए तो करते हैं। जी अगर सनातन के विरुद्ध जाएगा तो अस्त्र शस्त्र हमारी तरफ से भी चलेंगे, जी और हमारे ऐसे अस्त्र चलेगा कि यहाँ से लंदन में बैठा बैठा भी गायब हो जाएगा। जी। तंत्र में इतनी शक्ति है? अघोर में सब कुछ शक्ति अघोर है, में शक्ति तंत्र है? एक पार्ट है, अच्छा अघोर पूरा पथ है, यूनिवर्सिटी है। अच्छा, तंत्र मार्ग है बस उसमें बस जाने आगे का, तक पहुंचना है, सहायक शिव तक पहुंचने के शिव लिए। तत्व तक। और जैसे अगर कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो वो भी अघोर की शरण में आ सकता है? देखो, हमारा लक्ष्य मोक्ष पाना नहीं है, हमारा लक्ष्य है शिव के गण बनना, शिव लोक अच्छा जाना। अच्छा। कि जिसको मोक्ष प्राप्ति है हम्म, तो दूसरे पंथ में जाके अपनी मोक्ष प्राप्ति की साधनाएं कर सकता है। जी। और जो अघोर व्यक्ति है, क्या वो भी अपना पिंडदान पहले करता है या? देखो, पिंडदान ऐसे होता है कि जब उसमें वो संन्यास लेने के लायक हो। जी हर सन्यासी का ये तो कंपलसरी कि जब तक आपका खुद का पिंडदान नहीं करोगे तब जी तक नया नाम कहाँ से मिलेगा आपका? जी पिंडदान करना, उसके बाद में दीक्षा लेना, खुद का श्राद्ध करना, ये कंपलसरी है सबके सन्यासियों के लिए। जी वो अगर गृहस्थ में रह के साधना करना है तो उचित नहीं है। जी। और गृहस्थ व्यक्ति अघोर हो सकता है क्या? सभी कुछ संसार से ही उत्पन्न आया, कोई डायरेक्टली ऊपर से पैदा नहीं हुआ है। जी ठीक है, वो गृहस्थ में रह के कुछ लिमिट होती है कुछ साधनाओं की, वो कर सकता है, कुछ तामसिक साधनाएं वो नहीं कर सकता। जी, जो उसको हानि पहुंचाए, परिवार हाँ, के लिए परिवार को हानिकारक हो, ये नहीं हानिकारक हो करता। ऐसी साधनाएं नहीं कर सकता। और कई तामसिक देवी देवता है, उनकी अपने घर में मूर्ति स्थापित नहीं कर सकता। जी जैसे काल भैरव है, क्रोध भैरव है, ठीक है, और महाकाली का जो उग्र रूप है, जी। ऐसी ऐसी वो अपने घर में स्थापित नहीं कर सकता। और अघोरी बनने की भी अवस्थाएं हैं क्या अलग अलग? जैसे ब्रह्मचर्य, जैसे 4 आश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचर्य है, उसके बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, वैसे अघोर के भी हैं ऐसे कोई डिवाइडेड? अगौर में ऐसा कोई डिवाइडेड नहीं है, 3 अवस्थाएं होती हैं हमारी। जी प्रथम ओघड़ अवस्था, जी। उसके बाद अघोरी, अघोरी के बाद में सब छोड़ छाड़ के एकांतवासी हो जाएगा। अच्छा। जीव और शिव का मिलन के लिए जी तो वो बिल्कुल गुफा का अंदर देखेगा यार, अपने आप को पैक कर देगा। जी। तो उस अवस्था को कहते हैं परमहंस अवस्था। परमहंस अवस्था। जैसे उसकी डायरेक्ट जीव और शिव की लिंक बन जाती है जी। और उसका शरीर संचालन करने के लिए उसकी सिद्धियां काम आती है। जैसे अभी कुंभ का मेला है तो आप सभी अघोर देखने को मिले हैं, वैसे आप नहीं देखते हैं तो इसके बाद आप कहाँ जाते हैं? अघोरी एकांतवासी होते हैं ना, अच्छा, एकांत में रहते हैं। एकांत में अपने अपने स्थान पे चले जाते, साधनाएं करते, या गुफाओं में, कंदराओं में, जो बीहड़ जंगल है वहाँ, जी या फिर शमशान में जो इसका डेरा लगा है शमशान में चले जाएंगे, और नॉर्मली दिखाई नहीं देंगे। हाँ, नॉर्मल अवस्था में नहीं दिखाई देते। ठीक। अघोर साधना में पंचमकार क्या होते हैं? पंचमकार, देखो अघोर में पंचमकार हर साधना में होते हैं। जी ठीक है,
तामसिक भी होते हैं जी और मानसिक भी होते हैं। जी पंच मकार क्या होते हैं? मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य और मुद्रा। जी अब वो कैसे लेते हो वो आप पे डिपेंड है। आप पदार्थ के रूप में लेते हो या मानसिक रूप से लेते हो। मानसिक रूप से तो आ गया सबसे सड़ा गला मांस, तो ये है अपना बॉडी। जी ठीक है। मत्स्य क्या है कि जो अपनी गंदगियां है, अपने विकार है, उस पे का वो गंध है उसको निकालो, जी काबू पाओ अपने आप पे। और चौथा होता है ना, तीसरा होता है मैथुन। मैथुन कई लोग उसका इसका गलत मतलब करके प्रैक्टिकल करते हैं, जी पर एक साधक के लिए क्या है, जीव और शिव का मिलन, जीव और अपने इष्ट का मिलन, जी उससे बड़ा कोई मैथुन नहीं है। और उससे जो नशा होता है, उससे जो नशा होता है वो मदिरा है। परमात्मा की प्राप्ति हाँ, से। एक अच्छे साधक के लिए। जी पर कई साधक है, तो कई देवी देवता भी ऐसे हैं जिनको मांस मदिरा का भोग लगता है, जी तो वो उस रूप में उसको लेते हैं। जी अब इसमें क्या है, पंथ कई है। देखो, एक पंथ है वामाचार अघोर में, वामाचारी या कौलपंथी, जी ये सभी चीजें ग्रहण करते हैं। हम है दक्षिण पंथी, हम ये सब चीजें अपने अंदर लेते हैं। जी और एक होता है बाबा किनाराम का पंथ। ये मुख्य 3 पंथ है। तो वामाचार होगा वो बिना स्त्री के पूजा पाठ भी नहीं कर पाता है, जी तो उनके लिए वो प्रैक्टिकल है, हमारे लिए ये मानसिक है। अच्छा, मानसिक स्तर पर किया जाएगा ये मानसिक सारी स्तर पे चीजें किया है। पंचमकार की। हाँ, और जैसे आप लोग ये खोपड़ी की माला पहनते हो मुंडों की, इसका क्या मतलब ये होता है? देखो ओरिजिनल खोपड़ी के नहीं, हड्डी के नहीं है, जी ये पत्थर के सिंबॉलिक रूप में पहनते हैं हम। जी और शिव जी की तरह हम 108 खोपड़ी तो लगा के घूम नहीं सकते, जी पर ये हम उसकी कोशिश करते हैं उनको खुश करने की, इसलिए ये मुंडमाला है। और आजकल ये दूसरे साधु भी पहनने लगे जो उचित नहीं है, जी तो उसमें अघोरी का, उसको भी अघोरी समझ लेते हैं, ये उचित नहीं है ना। अपने अपने वस्त्र की परिधान की मर्यादा रखो आप। जी आप लोग का श्रृंगार में क्या क्या होता है? मुंडों की माला और उसके अतिरिक्त क्या क्या रहता जो है? जो शिव को पसंद है सभी हमें पसंद है। अच्छा ठीक है, जो जो शिव को पसंद है वो हमको पसंद है। भस्मी रमन हमको पसंद है। जी शिव के लिए ये क्या कड़े बड़े ये सब सुशोभन इसका है। जी एक स्त्री है वो भी तो श्रृंगार करती है अपने पति को खुश करने के लिए, जी तो हमारा तो सब कुछ वही है। आप अपने आराध्य को खुश करने के लिए उसने खुश करते हैं। करने के लिए भस्मी लगाना, ये श्रृंगार करना, वो सब करते हैं। और काले कपड़े क्यों पहने जाते हैं घोरियों द्वारा? काले कपड़े, देखो काले कपड़े का एक प्रतीक होता है शून्य का, शून्य। शून्य का। बाकी आप कपड़ों को चेंज कर सकते हो, काले को चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई कलर नहीं आ सकता। सामने वाला काला हो जाएगा ना। जी तो हमको चेंज नहीं होना है, हमको अपना पंथ नहीं बदलना है, हमको चेंज नहीं होना है, हम जो है वो ही रहेंगे। दूसरा सबको मिला के काला बनता है, तो पूरे संसार को जो अच्छा बुरा सब कुछ है सबको मिला के बनता है, वो काला है। जी और शून्य का प्रतीक है, काले बन जाओगे तो शून्य, बोलते हैं शून्य समाधि, जी तो ये शून्य का प्रतीक, अपना स्वरूप शून्य हो जाना, वही शून्य हो समाधि की जाना। अवस्था है। और साधना में भी इसका इफेक्ट है ना, कई हमारे ऐसी साधना है तो उसका तपोबल आर पार हो जाता है, जबकि काले वस्त्रों में अवशोषित हो जाता है। सब इसी में रहता है, अपनी जी। बॉडी में रहेगा, अंदर किसी और कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, मतलब एनर्जी स्टोर रहेगी अपनी स्टोर बॉडी रहेगा। पे, हाँ, इसीलिए पहने जाते ये हैं। सभी चीजें मिला के काला पहना जाता है। अच्छा तो काला बाहर फैलाने के लिए नहीं है। जी ठीक है बेटा। अच्छा हाँ, दूसरा सभी सनातनियों को भय कुंभ को लेके भय फैलाया गया है, भयभीत ना हो। यहाँ सभी व्यवस्थाएं अच्छी है, सब कुशल मंगल से स्नान हो रहा है, गंगा स्नान हो रहा है, संत दर्शन हो रहा है। जो सबसे बड़ा मौका है आपको, 144 साल बाद में ये कुंभ आया है। कुंभ महाकुंभ आता है 12 साल में, पर 12 कुंभों का एक कुंभ बना, वो है महाकुंभ। ये अवसर आपके बच्चों को नहीं मिलेंगे, आपके बाप को नहीं मिला, कम से कम आप तो ले लो, कुंभ आओ, सभी व्यवस्थाएं सही है। जय महाकाल। आदेश। धन्यवाद गुरु।